फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश रमन है। मैं एक जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हूँ और करप्शन के खिलाफ काफ़ी मैं काम करता हूँ, कैंपेन रन करता हूँ और लिखता हूँ। इस अपने सोशल वर्क और एडिटोरियल काम के साथ साथ मैं एक क्लीन हाउस सर्विस पिछले 5 साल से चला रहा हूँ। क्लीन हाउस सर्विस जो है वो दिल्ली में जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनमें जो क्राइम्स और करप्शन हो रहा है, मैसिव करप्शन और क्राइम हो रहा है वहाँ पर, उसको जो मेंबर्स उससे दुखी हैं उनकी कंप्लेंट्स लेकर उनके केसेस बनाकर आई शेयर इट विद द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ सो दैट दे कुड गेट सम रिलीफ। उनको केस बनाकर अथॉरिटीज़ को अप्रोच करता हूँ ताकि उनको वो पता चले कि यहाँ किस सोसाइटी में कितना ये क्राइम और करप्शन हो रहा है, ताकि गवर्नमेंट कोई एक्शन ले सके। तो इसी सिलसिले में आपको पता होगा, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, रिपीटेडली आई हैव बीन शेयरिंग इट विद यू दैट जो आरसीएस ऑफिस है वो बार बार हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं, most of these management committees are run by very corrupt people जो बहुत ही भ्रष्टाचारी हैं, वो इसको चला रहे हैं। तो जो आरसीएस ऑफिस है, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, जो दिल्ली गवर्नमेंट का ऑफिस है, वो इन मैनेजमेंट कमेटीज़ को बार बार कहता है कि आप अपनी वेबसाइट बनाकर उसके ऊपर इंफॉर्मेशन, अपडेटेड इंफॉर्मेशन डालिए ताकि जो मेंबर्स हैं उनको पता चल सके ट्रांसपेरेंटली दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी, कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। तो अब 95% के करीब जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट नहीं बनाई है। जो बाकी के 5% ने बनाई हुई है थोड़ी बहुत छोटी मोटी स्केची काइंड ऑफ वेबसाइट, उसके ऊपर वो इंफॉर्मेशन नहीं डालते क्योंकि वो जो मेंबर्स हैं उनको धोखे में रखना चाहते हैं ताकि उनकी करप्शन के जो कारनामे हैं वो आम मेंबर्स को पता ना चल सके। लेकिन आपको ये सुनकर बहुत हैरानी होगी कि आरसीएस ऑफिस जो है वो अपनी डायरेक्शंस कोई एनफोर्स नहीं करना चाहता है। उसने डायरेक्शंस तो दे दी हाउसिंग सोसाइटीज़ को कि आप अपनी वेबसाइट बनाइए, लेकिन उसके ऊपर वो जो कल्प्रिट मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता क्योंकि वो आरसीएस ऑफिस को रेगुलरली ब्राइब करती हैं, यानी कि रिश्वत देती हैं। इसलिए आरसीएस ऑफिस जो बहुत करप्ट ऑफिस है दिल्ली गवर्नमेंट का, वो इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता जो सोसाइटीज़ अपनी वेबसाइट नहीं बना रही या उसको प्रॉपरली अपडेट नहीं कर ली। दोनों ही बराबर के कल्प्रिट्स हैं। तो मैंने क्या सोचा कि अभी रिसेंटली मैंने एक आरटीआई डाला, राइट टू इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन डाला आरसीएस ऑफिस में, ये पता करने के लिए कि कितनी सोसाइटीज़ हैं और किसने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है। तो आपको ये सुनकर हैरानी होगी, मैं तो बहुत हैरान और परेशान हो गया उनका जवाब सुनकर। आरसीएस ऑफिस, which is the only department in Delhi government which is supposed to regulate the हाउसिंग सोसाइटीज, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज, एक ही डिपार्टमेंट है, उसको यही नहीं पता कि दिल्ली में हाउसिंग सोसाइटीज कितनी है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी। ये उनका जवाब आया, उनको पता ही नहीं, कहते हमें पता ही नहीं कि कितनी सोसाइटीज है और कितनों ने वेबसाइट बनाई हुई है। तो अब मैंने क्या किया है, अब उसकी आरसीएस ऑफिस की कंप्लेंट हायर अथॉरिटीज को की है इंस्टेड ऑफ फाइलिंग एन अपील। अपील में कुछ भी नहीं होता। अपील में वो ऐसे ही कुछ, एक तो हेयरिंग में ही नहीं आते, वो जो पीआईओज हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, वो हेयरिंग्स में ही नहीं आते और अपील में किसी को कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो मैंने उनकी जो अब कंप्लेंट की है, एक तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को की है और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट, एक तो सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में की है और एक डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वहाँ पर की है। तो वो डॉक्यूमेंट मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आई हैव शेयर्ड इट ऑन एन ई बुक सोशल मीडिया साइट विच इज़ कॉल्ड इश्यू। मैं सबके उसके जो रेलिवेंट लिंक्स हैं वो सारे इसके अपने वीडियो के नीचे छोड़ दूंगा। आप इसको वीडियो को देखने के बाद जब उसको क्लिक करेंगे तो यू कैन ओपन दोज डॉक्यूमेंट्स एंड रीड देम थॉरली, उसको प्रॉपरली आप पढ़ सकते हैं।
तो अब मैं उसको डॉक्यूमेंट को आपके साथ शेयर करता हूँ, जो आज मैंने जो हायर अथॉरिटीज को भेजा है। तो आई होप कि आपको ये डॉक्यूमेंट अपने साइट के ऊपर अभी स्क्रीन्स के ऊपर नज़र आ रहा होगा। ये डॉक्यूमेंट है। तो इसमें मैंने कुछ एग्जिबिट्स लगाए हैं और ये सारा कंप्लेंट आरसीएस ऑफिशियल्स की लिखी है कि इनको जल्दी से जल्दी जेल में डालना चाहिए, इनका और कोई इलाज नहीं है, इतनी करप्शन है आरसीएस ऑफिस में। तो ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान से पढ़िए। और इसमें मैं इसका लिंक नीचे छोड़ दूंगा, आप बाद में भी इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें मैंने ये इन अथॉरिटीज़ को लिखी है और सारा ये केस लिखा है कि कैसे ये मैंने अपनी आरटीआई एप्लीकेशन ये यहाँ पर जो है दी हुई, ये फाइल की थी ऑन सितंबर 21। और उसके बाद कल तक मुझे रेगुलरली उनके आरसीएस के कई कम्युनिकेशंस आ चुके हैं कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैंने ये अथॉरिटीज़ को लिखा है कि इसको, ये जो वायलेशंस हैं दे मस्ट बी ट्रीटेड अंडर पीसी एक्ट, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसके अंडर ये इन वायलेशंस को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि जो आरटीआई की पेनल्टीज हैं दोज आर वेरी वीक, वो बहुत वीक हैं, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनको पीसी एक्ट के अंडर या आईपीसी के अंडर अगर इनको प्रोसिक्यूट करेंगे, ये जो वायलेट कर रहे हैं आरसीएस के ऑफिशियल्स, ओनली देन दे कैन बी जेल्ड, दे मस्ट बी जेल्ड। तो ये सारा ये लिखा है। तो आप इसको डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़िए। और ये साथ में मैंने कुछ अपने बारे में और ये एग्जिबिट्स लगाए हैं, ये जो उनके जवाब कई आए हैं वैसे, बट एज एग्जांपल्स आई हैव पुट ओनली टू ऑफ देम इन दिस डॉक्यूमेंट। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। और आप भी इसी तरह से अगर आपकी आरटीआई को ये ट्रीटमेंट देता है आरसीएस ऑफिस, तो यू शुड आल्सो अप्रोच दीज अथॉरिटीज टू whom आई हैव रिटन दिस रिप्रेजेंटेशन। तो आज मैंने आपको वीडियो में इतना ही बताना था, और साथ में मैंने आपको ये कहना है कि आप इन लिंक्स को, जो नीचे ये लिंक्स दिए गए हैं, इनको ध्यान से पढ़िए। और आप अपनी जो कंप्लेंट है वो आरटीआई के थ्रू, अगर इफ़ यू डू नॉट गेट ए satisfactory response from the RCS office, then you can file your complaint to these higher authorities and you will get some clues or some instructions from this document that I have prepared। इसी लाइंस के ऊपर आप भी फाइल कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट। तो आज के वीडियो में मैंने आपको इतना ही बताना था, एंड आई विल अगेन बी इन टच विथ यू। तो इसके नीचे जो लिंक्स मैं छोड़ दूंगा, आप उनको पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।